बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं फ्राइड राइस। तो सबसे पहले मैंने चावल उबाल के रखे हैं 2 से 3 घंटे पहले, ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाए और खिले खिले रहे। तो अब एक कढ़ाई ले ले, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, नीचे हल्का सा नमक डाल दिया और ऊपर से 2 अदद अंडे जिसको स्क्रम्बल करके फ्राई करके निकालना है। आजकल अंडे थोड़े महंगे आ रहे हैं तो थोड़ा कम डाल दे, बस सिर्फ टेस्ट के लिए डाल दे। इसलिए कि कभी कभी किसी किसी की शिकायत आ जाती है कि अंडे महंगे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने भी कम अंडों से काम चलाया है। वो सिर्फ 2 अंडे लिए हैं और चावल 1 kg लिए हैं, बाकी वेजिटेबल नॉर्मल डाले हैं। तो अंडा जब पक गया तो निकाल लिया। अब 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर है, जिसका दरमियान का हिस्सा वो सफ़ेद सफ़ेद निकाल के बाकी छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया। साथ में मटर है 1 कप उबले हुए, नमक मिले पानी में उबले हुए है, बहुत टेस्टफुल है। तो गाजर को सबसे पहले इसलिए डालना है कि वो थोड़ा सख्त होता है। तो गाजर को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए सौते किया। फिर उसके बाद मटर और 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च 2 अदद और बंद गोभी आधी या छोटी साइज़ की। अब सब्जियों को थोड़ी देर सौते करने के बाद इसमें मसालों की बारी है। तो फ्राइड राइस में तो खैर मसाले नहीं जाते, लेकिन जो हस्बे ज़रूरत और हस्बे रवायत है वो है नमक 1 टेबल स्पून भर के, इसलिए कि चावल को उबालते हुए भी नमक डाल दिया था। साथ में काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अगर बच्चों स्पाइस पसंद नहीं करते ज़्यादा तो आप लोग आधा टीस्पून डाल दें, इसलिए कि ये कुटी हुई जो काली मिर्च होती है थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है। साथ में सिरका डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया 2 टेबल स्पून और चिली सॉस 2 टेबल स्पून। मैंने इसमें डाल दिया था चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। और अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है या पसंद नहीं है तो आप चिकन क्यूब डाल सकते हैं। इसलिए अगर इसमें यखनी डालेंगे तो सब्जियां नरम पड़ जाएंगी, तो इसमें तो यखनी डलती नहीं है। तो अब इसमें चिकन क्यूब डाल सकते हैं आप लोग। चिकन पाउडर का टेस्ट और चिकन क्यूब का टेस्ट एक जैसा आता है, तो जो आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग डाल दें। 5 मिनट के लिए सब्जियों को ढक के पका लिया। फिर मिक्स करने के बाद अब चावल की बारी है। चावल बासमती राइस है, ये है 1 kg। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले उबाल लिया था नॉर्मल तरीके से। 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया धो के। फिर उसके बाद उबाल के निकाल के ठंडे पानी से, ठंडा पानी एक दफ़ा गुजार लिया, इस वजह से कि ये छिपके भी ना रहे और नमक अगर ज़्यादा हो तो वो भी निकल जाए। तो बहुत ज़बरदस्त खिले खिले चावल होते हैं। तो अब अंडा डाल दिया। अब चावल को मिक्स करने के बाद थोड़ा छक ले नमक वगैरह। तो जब छक लिया तो इसमें नमक और सोया सॉस का टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। अब सारे चावल डाल दिए 1 kg। तो अब इसमें दोबारा से चम्मच चलाएंगे, लेकिन थोड़ा आराम से। अब सोया सॉस 2 टेबल स्पून और डाल दिया और साथ में 2 टेबल स्पून सिरका। अब चावलों को आराम से और तरीके से मिक्स करें, ऐसा ना हो कि सारे चावल टूट जाए। बहुत मज़े के बनते हैं फ्राइड राइस, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें स्पाइस भी कम होती है और मज़े के भी लगते हैं। और साथ में आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया, इसलिए कि हमारे वो जो ज़बान को छड़ा हुआ है ना, वो टेस्ट ज़ीरे का है, तो इस वजह से। और हाँ, ये और आखिर में भूल गई थी मैं, काली मिर्च आधा टीस्पून मैंने और डाल दी, इसलिए कि बच्चों ने जब चखा तो कह रहे थे कि नहीं इसमें कम आ रहा है टेस्ट, तो इसलिए मैंने थोड़ा और डाल दिए। बच्चे बड़े बच्चे हैं तो वो सब कुछ खा जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए आप लोग स्पाइस कम ही रखें तो अच्छा है। इसलिए कि फ्राइड राइस तो बच्चों की पसंदीदा होती है, मीठे मीठे और नरम नरम और बग़ैर मसालों के। अब ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। अगर आप लोगों के पास सब्ज़ प्याज भी हो, ग्रीन ऑनियन, तो वो भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया डाल दिया और दम पे रख दिया। अब बारी है चिकन शाशलिक की। ये सब्जियां है प्याज 1 बड़े साइज़ की, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 3 से
4 अदद छोटे शिमला मिर्च या 2 बड़े साइज़ की, इसको एक ही तरह की क्यूब्स में काटने के बाद थोड़ा सा ऑयल में सौते करें, इसलिए ताकि इसकी चमक बरकरार रहे, ये शाइनी हो जाते हैं। तो इसको निकाल के साइड पे रख दिया। अब ये चिकन के ऊपर मैंने डाल दिया था टिक्का मसाला आधा टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में नमक और थोड़ी सी काली मिर्च बस, और 2 टेबल स्पून दही डाली थी। 2 घंटे के लिए रख दिया था। जब पकाने का टाइम आया तो ज़बरदस्त चिकन गला हुआ था सिरके की वजह से। अब दोबारा से मैंने आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, जो रह गया था वो अब डाल दूँगी। इसलिए कुछ मैरिनेशन में अच्छा लगता है और कुछ पकाते हुए अच्छा लगता है। तो जो पकाने के दौरान डाले उसकी खुशबू मज़े की स्ट्रांग होती है, जो मैरिनेशन में डाल दे उसकी खुशबू तो सारी बोटियों में चली जाती। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो ऊपर से डाल लेती हूँ। और अब टिक्का मसाला आधा टीस्पून और डाल दिया, ताकि जो सालन बने तो उसमें भी कुछ मसाले की खुशबू आई। मैंने सिर्फ टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून बोटियों पे टिक्का मसाला मैंने सिर्फ बोटियों पे थोड़ा सा नहीं 1 टेबल स्पून डाला हुआ था। अब काली मिर्च और टिक्का मसाला डाल के और आधा टीस्पून चिकन पाउडर और नमक हस्बे जायका डाल दे। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और आधा टीस्पून चिकन पाउडर और ज़ीरा धनिया अगर आप लोगों को पसंद है टेस्ट शाशलिक में तो डाल दे, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब डाल रही हूँ चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और सिरका 2 टेबल स्पून, इसलिए कि मैंने नींबू मैरिनेशन में सिर्फ 2 टेबल स्पून दही डाली थी। मेरे पास दही नहीं थी घर में, वरना ज़्यादा डाल लेती। तो और हाँ, अगर आप लोगों को कॉर्नफ्लावर पसंद है तो डाल दे, वरना ज़रूरत नहीं होती मैरिनेशन में। वैसे बाद में डलता है तो फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब सारी सब्जियां डाल दी और साथ में हरा धनिया डाल दिया। मिक्स करें चिकन और वेजिटेबल को, 8 से 10 मिनट तक पकाए ताकि ये मज़े का बन जाए। और साथ में थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया 4 टेबल स्पून और केचप डाल दिया आधा कप। चिली सॉस और केचप दोनों डालने से टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब चिली सॉस और केचप को अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लें। नमक कम था तो नमक डाल दें। अब गर्म पानी डाल दिया आधा कप और इसको ढक के अब पकाना है, ताकि थोड़ा सा चिकन भी गल जाए। गला हुआ है लेकिन फिर भी गाढ़ा हो जाए। 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाए। आधा कप पानी बहुत मज़े का बना था। ये गर्म पानी मैंने डाला था, इसलिए कि अगर ठंडा पानी डालते तो फिर ज़्यादा टाइम लेता। गर्म पानी डाले, जब भी सालन बनाए गर्म पानी डाले, जल्दी पक जाता है और अच्छी तरह पक जाता है। और 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के डाल दें। चिकन शाशलिक भी तैयार है, साथ में चावल भी दम में पे है। तो आइए सर्व करते हैं कि और मज़े से खाते हैं। इस तरह एक कटोरी ले ले या एक बॉल ले ले, जिस तरह आप लोगों के लिए आसानी हो और जो आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह चावलों को भर के ऊपर से थोड़ा सा दबाए ताकि ये सेट हो जाए। फिर भी निकालते हुए एहतियात करें। मैंने बहुत एहतियात से किया था, लेकिन फिर भी साइडों से थोड़ा सा चावल निकल आए थे। और अब इसके में हम डाल लेंगे शाशलिक। ये ले भाई, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत आसानी से बनती है। रमज़ान में बनाए, वैसे बनाए, मौसम ठंडा है, अच्छा लगता है। अगर वो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में सलाद की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने बना ली, जो कभी कभी अच्छी लगती है। बहुत मज़े का बना था, बहुत आसानी से बनता है। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चिकन शाशलिक और साथ में फ्राइड राइस, इजी
और आसान बनने वाला सालन, जो तकरीबन आधे घंटे में सब कुछ तैयार हो जाता है। चख लेते हैं एक दफ़ा कि कैसे बना है। चिकन भी देख लेते हैं कि गला है कि नहीं है। अल्लाह हाफिज़।